दिन में दिग्गजों ने हुंकार भरी है। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होगा और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ईसी ने मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो देखिए, अब ये चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और आज यहाँ पे जिस तरीके से दिग्गजों ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, धुआंधार यहाँ पे रैली की, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, अब टाइम जो है और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है दिग्गजों के लिए, क्योंकि 17 तारीख को अब बहुत कम टाइम बचा है, कुछ ही घंटे शेष रहे हैं वोटिंग के लिए। दूसरे फेज का चुनाव होना है छत्तीसगढ़ में। केवल एकमात्र एक राज्य ऐसा 5 राज्यों में जहाँ पे वोटिंग हो रही है, जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 फेज में चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज का हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका था, लेकिन दूसरे फेज के लिए अब 17 तारीख को वोट कास्ट किया जाएगा। दिग्गजों की दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी क्योंकि ये टाइम अब और ज्यादा क्रूशियल माना जाता है। पूरी ताकत हालांकि झोंकी गई है दिग्गजों की तरफ से, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी ने कमबैक किया है, क्योंकि बीजेपी पहले संगठन तो हालांकि पूरी तरीके से एक्टिव था, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से कमबैक किया है, पहले लग रहा था कि एक तरफा है, लेकिन अब मुकाबला एकदम नेक टू नेक हो गया है। कड़ी चुनौती यहाँ पे, कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रही है। तीसरी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में है। जोगी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है और हमर समाज पार्टी भी, हमर राज पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों के साथ लड़ रहा है। तो देखिए, मुकाबला बेहद ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है। 17 तारीख को ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी। 3 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएगा तो तब देखना होगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। तो मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। और देखिए, वोटिंग के लिए 17 तारीख के लिए ईसी ने तैयारियां पूरी कर ली है। चाक चौबंद व्यवस्था है और अब से प्रत्याशी डोर टू डोर जाके अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। तो 17 तारीख वो दिन जिसका इंतजार सभी को है। और देखिए, रायपुर दक्षिण का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ पे गुरु और शिष्य पहली बार आमने सामने हैं। विकास उपाध्याय कांग्रेस के रायपुर पश्चिम से, राजेश मूरत दिग्गज नेता हैं, पंकज शर्मा कांग्रेस के रायपुर ग्रामीण से और छाया वर्मा धरसीवा से, अनुज शर्मा बीजेपी के यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। धनेन्द्र साहू कांग्रेस के, इंदर कुमार साहू अभनपुर से मुकाबला दे रहे हैं। शिव कुमार डहरिया कैबिनेट मंत्री रहे, गुरु खुशवंत सिंह बीजेपी के, उन्हें टक्कर दे रहे हैं। कुरुद से तारिणी चंद्राकर और अजय चंद्राकर आमने सामने है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट भूपेश बघेल कांग्रेस सूबे के मुखिया विजय बघेल उन्हें टक्कर दे रहे। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज, रविंद्र चौबे और ईश्वर साहू अब तक के सबसे आर्थिक तौर पर कमजोर प्रत्याशी हैं बीजेपी के, ईश्वर साहू। तो चलिए, सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको राजधानी रायपुर लिए चलते हैं। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब वैसे तो ये माना जाता है कि अब से टाइम और ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, दिल की धड़कनें प्रत्याशियों की और ज्यादा बढ़ जाती है। आशीष जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है दीपिका। जी, अब प्रचार का शोर जो है अब थम गया है। पूरी ताकत दिग्गजों ने जिस तरीके से झोंकी है अपने पक्ष में माहौल बनाने की, और कहा यह भी जा रहा है कि पिछले बार से इस बार का मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प, चुनाव जो है बेहद रोचक होने वाला है। लेकिन इस शोरगुल के थम जाने के बाद कहा यह जाता है कि
टाइम और ज्यादा क्रूशल और दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती है प्रत्याशियों की। देखिए, जाहिर सी बात है कि अब प्रचार तो थम गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग होती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपिका यहाँ पर कि 70 सीटों पर मतदान होने हैं और जो इन 70 सीटों का दाव जीतेगा उसकी सरकार बनेगी, ये तो लगभग तय है। पहले चरण के चुनावी मुकाबले और दूसरे चरण के चुनावी मुकाबले के बीच क्या अंतर आया, ये समझने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस घोषणा पर ध्यान देना होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी और 15,000 महिलाओं के खाते में जाएगा। दरअसल ऐसी नौबत क्यों आई, ये यहाँ पर बड़ा सवाल खड़े होता नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड की रियलिटी सामने आई, जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने एक दबाव बनाने की कोशिश संगठन पर की कि यदि इस तरीके से कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी तो कांग्रेस बैकफुट पर जा सकती है, चुनावी नतीजे जब आएंगे। तो एक एहतियातन कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया और मैनिफेस्टो के इतर एक बड़ी घोषणा दीपावली के दिन मुख्यमंत्री ने की। और जाहिर सी बात है कि इस घोषणा के बाद जो एक सरकमटेंसेस जो नजर आ रहे हैं पूरे राज्य में, वो चुनाव की एक तस्वीर बदलने जैसी है। आज जब प्रचार थम गया है, 70 सीटों पर जो मुकाबले होने हैं, तो इन 70 सीटों के बाद अब राजनीतिक दल जो है वो दावा कर रहे हैं कि इन 70 सीटों पर उनकी उपस्थिति किस रूप में दर्ज होगी। हालांकि थोड़ी देर पहले, इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस में खड़ा हूं, थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी की स्थिति जमीन पर कांग्रेस के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत है। और इसके पीछे की दलील वो इस रूप में दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की 9 सभाएं बीजेपी ने दूसरे चरण के चुनावी मुकाबले के लिए की, अमित शाह की 10 से ज्यादा सभाएं हुई, हेमंता बिश्वा की सभाएं हुई, योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई। हालांकि कांग्रेस के पास भी बड़ी लिस्ट है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, तमाम लोगों की सभाएं कांग्रेस पार्टी ने भी की है। लेकिन इस वक्त राज्य के भीतर जो एक प्रचार के पैमाने पे या इसके पैरामीटर पर जो सबसे बड़ा चेहरा बनता नजर आता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आते हैं। हालांकि बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं, बीजेपी ने जो दमखम दिखाया है, कांग्रेस ने जो दमखम दिखाया है, जो ईवीएम पर दर्ज होगा, इसके नतीजे किस रूप में 3 दिसंबर को सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। दुर्ग लिए चलते, जहां से मनेंद्र पटेल सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मनेंद्र, दुर्ग वीआईपी संभाग, सबसे ज्यादा मंत्री इसी संभाग से, हालांकि 8 सीटों पर वोटिंग हो चुका है और बाकी 12 सीटों पर अब किस तरीके से आप मुकाबला देख रहे हैं? 8 सीटों पर चुनाव हो चुका है और इन 8 सीटों के बाद बाकी 25 सीटों पर चुनाव होने हैं। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें आती है, अन्य जो बालोद जिले हैं वहां के जो चुनाव वहां पर सीटें हैं, 3 सीटें हैं, इस तरह से करीब 12 सीटों पर मतदान होना है। तो ये अब कई दिग्गजों के जो है साख दाव पे लगे हैं, चाहे ताम्रध्वज साहू की बात करें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, रविंद्र चौबे की बात करें, या फिर अनिला भेड़िया जो मंत्री रही हैं उनकी बात करें। ऐसे कई दिग्गज हैं जिनके साख अब दाव पे लगे हुए हैं और अब 17 नवंबर को जो चुनाव होने हैं उसमें यह फैसला हो जाएगा कि इन्होंने 5 साल अपने योजनाओं को लेकर या अपने जनता के बीच किस तरह से सक्रिय रहे, किस तरह से विकास कार्य किए हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो चुनाव शोर थम गया है, अपने दमखम के साथ, अपने चुनावी घोषणाओं के साथ, अपने वादों के साथ इन्होंने जनता के पास अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार दुर्ग जिले में मौजूद रहे। वैशाली नगर विधानसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी की थी वह इसलिए इस बार साख का विषय बन गया, इज्जतनाक का सवाल बन गया है। इसके अलावा भिलाई नगर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल है, इसके अलावा दुर्ग शहर सीट जो हाई प्रोफाइल सीट है। इस तरह से कई प्रोफाइल सीटें हैं जो यहाँ पर मौजूद है और इस बार कई दिग्गजों के साख दाव पे लगे हैं। बिल्कुल खास हो गया, रोमांचक हो गया है। और जिस तरह से देखा जाए तो आप दिग्गज जो है डोर टू डोर प्रचार करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर प्रचार कराएंगे और अपने योजनाओं को लेकर, चाहे गृह लक्ष्मी योजना को लेकर बात हो, महतारी बंधन योजना को लेकर बात हो, इस तरह की योजनाओं को लेकर वो जनता के फिर से
जाएंगे। तो ये अब जो 3 तारीख को पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल 17 नवंबर की तैयारी अब जो आम जनता की चिंता करिए कार्यकर्ता करेंगे, जो नेता है प्रत्याशी है वो करेंगे। इस बार बहुत सारे रोमांचक चुनाव होने वाला है। बिल्कुल मनींद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि देखिए दुर्ग को ढहाने की कोशिश तो यहाँ पे पुरजोर की गई है बीजेपी की तरफ से। और अब बिलासपुर संभाग का रुख करते हैं, वीरेंद्र गैवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा संभाग, सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे आती है और जिस तरीके से यहाँ पे दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया है और दोनों ही दिग्गजों की तरफ से कोशिश यही की गई है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में लाया जाए। हालांकि यहाँ पे पिछली बार देखा जाए तो बीजेपी ज्यादा मजबूत थी। हाँ बिल्कुल, पिछले बार पूरे प्रदेश में जो 15 सीटें आई थी उनमें 7 सीटें इसी संभाग से चूंकि आई थी बीजेपी को, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान बीजेपी दे रही है और इन सीटों को भी हथियाने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। 25 सीटें यहाँ पर है और यहीं से रास्ता तय होगा कि कौन प्रदेश की सत्ता में बैठेगा। इसी वजह से जो बड़े नेता हैं उनको टारगेट करके उनके खिलाफ में बड़े कैंडिडेट उतारे गए हैं, चाहे कोरबा में जय सिंह के खिलाफ लखन देवांगन को हो, चाहे हम बात करें TS सिंहदेव की हो, चाहे रेणु जोगी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं उनके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सीट है वो लोरमी की सीट है, जहाँ पर खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो मुंगेली की सीट है वहाँ से पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम सीटें जो हैं वहाँ पर टारगेट किया है बीजेपी ने और उनको फोकस करके चुनाव लड़ रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन सीटों पर वो अपने प्रत्याशियों को जिता सके। और इसी वजह से जो पूरे बीजेपी के जो लीडर थे, बड़े लीडर थे, उनका कार्यक्रम बिलासपुर में रखा गया था ताकि इन सीटों पर फोकस करके और यहाँ चुनाव जीता जा सके और प्रदेश की सत्ता दोबारा हासिल की जा सके। बिल्कुल जी। अब सरगुजा लिए चलते, जहां से राम कुमार यादव हमारे साथ बने हुए हैं। सरगुजा कहा जाता है कि बस्तर के बाद सरगुजा एक ऐसा संभाग है जो तय करती है कि किसकी सरकार बनने वाली है और सरगुजा से डिप्टी सीएम आते हैं। यहाँ पे राम कुमार जरा ये बताइए, जरा बीजेपी के किन किन दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया और किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे एक बार फिर कड़ी चुनौती दे रही है और एक बार कोशिश तो यही की जा रही है कि 14 की 14 सीटें जो एक बार फिर अपने पाले में लाया जाए, लेकिन मुकाबला इस बार रोचक और कड़ा है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको इस बार का जो चुनाव है काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि जो अंबिकापुर से जो TS सिंहदेव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके सामने जो खड़े हैं राजेश अग्रवाल, वो किसी जमाने में TS सिंहदेव के करीबी माने जाते थे। वो जो उनका गढ़ है जो लखनपुर उदयपुर क्षेत्र जो है जहाँ के वो निवासी हैं, वो जो राजेश अग्रवाल वो वहां पे काफी कड़ा टक्कर दे रहे हैं। अगर बात करूं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र की, तो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जो आर्मी से आए हुए जो कैंडिडेट है राम कुमार टोप्पो, उनके समर्थन में प्रचार में राजनाथ सिंह जी पहुंचे हुए थे, जहां काफी जन सैलाब देखने को मिला था। वहां भी जो टक्कर है, वो जो आपसी टक्कर है उसको भी एक जोरदार टक्कर माना जा सकता है। बात करें अगर लुंड्रा की, तो लुंड्रा जो है वहां पे जो मौजूदा विधायक हैं प्रीतम राम जी, उनकी टक्कर होगी। यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं भाजपा के नगर निगम के और मेयर भी रह चुके हैं प्रबोध मिन जी से, जो वहां भी रोमांचक टक्कर देखने को मिले। बता दूं आपको जो सरगुजा का जो 14 का 14 सीट है, पिछले बार जो कांग्रेस ने प्राप्त किया था, यहाँ का जो सीट है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। संभाग का सीट जो है, ये जो सरकार बनती है उसमें काफी महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। आज जो प्रचार बंद हो जाएगा, बंद हो चुका है, 5 बज चुका है, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ से JP नड्डा जी 4:51 पे ही उन्होंने अपना जो है भाषण खत्म किया और यहाँ से निकल गए वो। बता दूं यहाँ पे अब जो है कि रोमांचक स्थिति यहाँ पे हो गई है, जो डोर टू डोर कैंपिंग की जाएगी। प्रचार बंद होने से अब जो है जो प्रत्याशी हैं उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। बिल्कुल। आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से आपको बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां से वीरेंद्र गैवई मैं आपके पास आने से पहले दुर्ग का रुख करती हूं, क्योंकि मनिंद्र पटेल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्ग के साजा की बात की जाए, आज अमित शाह पहुंचे थे। दिग्गजों के आने से यहाँ का रुख किसकी तरफ आपको नजर आ रहा है और आज किन किन दिग्गजों ने पूरी ताकत जो की है अपने पक्ष में, अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए?
जी, आज स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग में आज बड़ा रोड शो कर रहे हैं। एक मेगा रोड शो कर चुके हैं वो, जहां दुर्ग शहर से उन्होंने शुरुआत की और जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू है वहां उनके विधानसभा क्षेत्र दुर्ग ग्रामीण से होते हुए वैशाली नगर और भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दस्तक दी और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया है। मेगा रोड शो के माध्यम से लगभग सैकड़ों गाड़ियों के माध्यम से प्रचार किया है। आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अनुराग ठाकुर जो वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए, तो ये आज बड़े रोड शो हुए हैं। साथ ही साथ जो अन्य प्रत्याशी वो भी रोड शो के माध्यम से कर रहे हैं। सिंगर यहाँ पर पहुंचे राठौर जी, इस तरह से कई जो दिग्गज है वो प्रचार कर रहे हैं। आपने साझा की बात की, साझा की बात आपको बता दूं, साझा में एक सामान्य से परिवार से आने वाले ईश्वर साहू को, एक गरीब परिवार के ईश्वर साहू को मैदान में उतारा गया है और ईश्वर साहू कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात की एक सामान्य परिवार के व्यक्ति जो है, एक दिग्गज नेता जो 7 बार के विधानसभा विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकार में अहम जिम्मेदारी संभालते रहे, उनको टक्कर दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सामान्य व्यक्ति को भी टिकट दिया जा सकता है, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बात करूं, जिस तरह से रमन सिंह इसमें संभाग से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव परिणाम अब उनके ईवीएम में बंद हो चुका है, उनसे भी इस संभाग का फैसला होना है। यहाँ पर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे है, जिनसे जो युवा चेहरे हैं देवेंद्र यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी भाग्य का फैसला होना है कि किस तरह से वो आगे कंटिन्यू होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ब्रेक करेगी। इस तरह से लगातार कई दिग्गज यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भतीजे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल यहाँ पर जो सांसद है, सांसद को मैदान में उतारा है। सांसद को उतारने के बाद अमित शाह जो यहाँ पर आए थे, राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, राजनाथ सिंह स्वयं यहाँ पर पहुंचे थे, रक्षा मंत्री, जिन्होंने विजय बघेल के लिए प्रचार किया और कहा कि एक सांसद को मैदान में उतारने का संदेश आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा भी विजय बघेल यहाँ से बन सकते हैं। यानी 2 मुख्यमंत्री दुर्ग संभाग ने दिए हैं, तीसरा मुख्यमंत्री भी संभाग से हो सकता है। ये इस बात को राजनाथ सिंह ने कहा। तो बड़े मंत्रियों की सभाएं यहाँ हुई है, रवि किशन यहाँ पहुंचे थे और भी बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया। और आप जो है देखना होगा कि किस तरह से इनके प्रचार का जो मैसेज है वो इनको जाता है, किस तरह से इनका असर जनता के बीच देखा जाता है। क्योंकि यूपी बिहार के लोग भी यहाँ दुर्ग जिले में हैं, यहाँ पर सिख समाज के लोग भी हैं, मिनी इंडिया कहा जाता है भिलाई को, दुर्ग शहर जो है जिस तरह से पुरानी रियासत कहा जाता है। तो ये पूरा संदेश जो है इस प्रकार से देता है कि भिलाई दुर्ग जो है इस तरह से बड़ा रसाक का विषय बन गया है। नेताओं के लिए पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, कृषि मंत्री यहाँ से आते हैं, महिला बाल विकास मंत्री आते हैं, पीएचई मंत्री यहाँ से आते हैं, नवागढ़ ट्रांसफर से। तो ऐसे कई दिग्गज यहाँ पे हैं, तो उनके साथ का विषय है, उनके लिए एक बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। जब अविभाजित मध्य प्रदेश में भी जो है दुर्ग का जलवा साफ तौर पर देखा जा रहा था। राम कुमार के पास लिए चलते हैं। राम कुमार, जरा ये बताइए कि किन किन दिग्गजों ने सरगुजा संभाग में अपनी ताकत झोंकी है और उनके प्रचार के दौरान, उनके रोड शो के दौरान क्या अहम बातें निकलकर सामने आई? बता दूं आपको, सरगुजा की बात करूं तो सरगुजा से अभी अंबिकापुर से लगभग 13 जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना जो दावेदारी पेश किया है, जिसमें मुख्य भाजपा और कांग्रेस है। भाजपा से राजेश अग्रवाल जी हैं, कांग्रेस से टीएस सिंहदेव जी हैं। हालांकि यहाँ अभी तक किसी तरह का कोई स्टार प्रचारक तो नहीं आया था। आज भाजपा ने आज जो है कि जेपी नड्डा जी भाजपा की ओर से आए हुए थे और कोई बड़ा लीडर अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं। अंबिकापुर से कुछ दूर जो है लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी कुछ ठीक है। एक जरा फाइनल जरा बिलासपुर संभाग का भी रुख करते हैं। वीरेंद्र, बताइए जरा ओवरऑल किस तरीके से रहा है प्रचार के दौरान बिलासपुर संभाग की हवा, आबो हवा किसकी तरफ, क्या रुख कह रही है, क्या कुछ कह रही है? हाँ, देखिए, जो दोनों पार्टी है उन्होंने पूरा दमखम लगाया, क्योंकि उनके जो बड़े नेता हैं वो इसी संभाग से चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों, नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।